ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलापतेः दनुजवनकृशानुग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि अंगद और रावण इन दोनों के बीच में बाताबाती चल रही है। कुछ दुर्बाद रावण कहकर अंगद का तिरस्कार करना चाहता है और अंगद भी छोड़ते नहीं उसको। उसकी जो पराक्रम का उसका जो अभिमान है, अहंकार है, अंगद उसको उसके पराजित की कथा सुनाकर उसके अभिमान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पराजय की कथा सुनाकर उसके पराक्रम या उसका अभिमान, गर्व को चूर करना चाहते हैं अंगद। और इस तरह से वाद विवाद हो रहा है। और इस बीच रावण कहता है कि तुम अपने जिद छोड़ो, क्या तुम नहीं जानते हो कि सारे वानर नर ये सब राक्षसों के आहार है, भोजन है, सब पकड़ पकड़ करके खा जाएंगे। निशाचर सब खाहि निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुझ तज एक। अरे मूढ़ मूर्ख, तुम अपनी जिद छोड़ करके जो है इस बात को समझ लो कि दिन रात राक्षस लोग जो है वे ऐसे वानर जैसे प्राणियों को पकड़कर दिन रात खाते रहते हैं। तो इसलिए कितने दिन तुम लोग टिकोगे निशाचरों के सामने। तो ये सब बात कहते हुए उसने जब अंगद को बहुत अंगद को तो तिरस्कार नहीं किया, बल्कि अंगद के जो गर्व है प्रभु राम, ठीक है, तो अंगद का गर्व क्या है ना, अपने प्रभु, अपना स्वामी। तो जब राम जी का तिरस्कार उसने किया कि कितना तुम्हारा प्रभु का प्रताप है, क्या वो कर लेगा, क्योंकि रात दिन तो राक्षस लोग वानरों को पकड़ पकड़ करके भोजन करते हैं, तो तुम अपनी जिद छोड़ो, मेरी बात को समझकर जो है तुम अपने स्वामी को समझा दो। तो तब
अंगद को बुरा लगता है और अभी अंगद जो है कठोर हो जाते, बहुत कठोर हो जाते। तो फिर क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी 31 नंबर दोहा के बाद लिख रहे हैं, जब ते की राम के निंदा क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, कोई पाप घात समाना, कटकटान कपि कुंजर भारी, भुजदंड मही मारी, डोलत धरनि सभासद हसे, चले माझि भय मारुत ग्रसे, गिरत समारि उठात सकंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु देहिले निज सिरनि समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे, आवत मुकुट देखि कपि भागे, तिनहि लोक परन विधि लागे, ही रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये, कह प्रभु हसी जनि हृदय डेराऊ, लूकन असनि केतु नहीं राऊ, हे किरीट सकंदर के, आवत बाली तनय के प्रेरे, तरकी पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश, उहास कोविद सानन, सब सन कह धरि सारि, धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्कान। जब तेहि कीन राम के निंदा, जब उसने राम जी की निंदा की, रावण ने राम जी की निंदा की, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, तब अंगद अभी बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो हरि और हर, शंकर जी और विष्णु भगवान जी की निंदा जो कान से सुनते हैं, बोलते हैं जो सुनते हैं, भगवान की निंदा जो सुनते हैं, विष्णु भगवान या शंकर भगवान की निंदा जो सुनते हैं, कहते हैं होई पाप गोघात समान, गोघात माने गो हत्या के समान पाप लगता है। तात्पर्य यही कि कभी जो है भगवान की निंदा करनी नहीं चाहिए, और भगवान की निंदा जहां हो रही है वहां कभी रहना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, ठीक है, सुनना ही नहीं चाहिए। तो दो बातें हैं, या तो कान को बंद कर दे और नहीं तो वो स्थान छोड़कर चले जाए, ऐसे शास्त्र का मत है, ठीक है। स्थान छोड़कर जाना तो अभी संभव नहीं अंगद के लिए, अच्छा, और कान बंद करना भी संभव नहीं है ना, रावण के साथ बातचीत चल रही है तो उनको तो रावण की बात भी सुननी है, अपनी बात भी रखनी है ना। तो इसीलिए वो क्या किए, बोले कि इसका मुंह बंद कर दें, अपना कान तो नहीं बंद कर सकते हैं, यह स्थान छोड़ के भी जा नहीं सकते हैं, तो तीसरा उपाय क्या है कि उसका मुंह तोड़ दें, है ना, उसका मुंह बंद करना जरूरी है। तब
तब ये बात नहीं होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि कटकटान कपि कुंजर भारी। हाँ, अंगद जो है कपि कुंजर, कुंजर माने क्या होता है? हाथी, समझ रहे हैं? कपि कुंजर कहने का अर्थ है हाथी के जैसे, माने बहुत बड़ा विशाल शरीर वाले। हाँ, अंगद का शरीर कोई छोटा मोटा नहीं था, तो बहुत विशाल शरीर वाले। तो अंगद जी जो है बोलते हैं कि कटकटान भारी, माने कटकटाने लगे, बड़े जोर से कटकटाने लगे। जब बंदर जब गुस्से में आते हैं ना तो कटकटाते हैं, ठीक है? तो इसलिए वैसे ही माने वो कटकटाए शब्द किए। तो फिर दुहु भुज दंड तम की मही मारी, तो बोलते हैं और उन्होंने क्या किया ना, तम की माने तमक कर, जोर से जो है ये होता है ना, गुस्से में आ करके छट से भुजदंड मही मारी। उन्होंने अपने दोनों भुजाओं को जो है धरती पर पटक दी। होता है ना, गुस्से में आकर के जब व्यक्ति बहुत क्रोध में आता है वो क्या करता है? क्योंकि वो तमाचा मार सकते थे, लेकिन भगवान का आदेश नहीं था ना। इतने गुस्से में आके अंगद अगर तमाचा मारते तो रावण मर ही जाता, तो मार नहीं सकते थे, भगवान का आदेश नहीं था। इसलिए अंदर ही अंदर उनको इतना क्रोध आया, तो वो दो हाथ उठा करके जमीन पे ऐसे पटक दिए जोर से, ठीक है? तो डोलत धरनी सभासद खसे, जब ऐसे जोर से हाथ उठा करके दोनों हाथ को उठा के पटक दिए धरती पर, तो डोलत धरनी, धरती हिलने लगी पूरा, ठीक है? और सभासद खसे, सभासद सब जो थे, निशाचर सभासद सब थे, सब गिर पड़े, ठीक है? अपने अपने सिंहासन से सब गिर गए। और चले भाजी भय मारुत ग्रसे, भय मारुत भय रूपी माने पवन, ठीक है? भय के पवन, ये जो मारे जोर से ना, तो एक तो धरती हिल गई और हवा भी तो उठती है ना, तो बोले कि पूरा वे सब के सब भयभीत हो गए, और उस भय से वे लोग जो है भाग गए, चले भाजी, सब भाग गए, ठीक है? गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। अच्छा, सारे सभासद गिरे तो रावण भी गिरा, ठीक है ना? तो गिरत संभारी, तो गिरते गिरते मन रावण जो है अपने आप को संभाल लिया। गिर रहा था वो भी, लेकिन संभाल लिया, क्योंकि अपमानित हो जाएगा, तो इसलिए अपने को संभाल लिया। संभाल तो लिया अपने आप को, उठा दस कंधर, तो गिरते गिरते संभल कर वो तो उठ गया, परंतु भूतल पर मुकुट अति सुंदर, उसके जो बड़े सुंदर मुकुट, हाँ, उसके तो 10 सिर है, तो 10 मुकुट है, तो 10 मुकुट उसके जो है गिर गए, बड़े सुंदर सुंदर 10 मुकुट उसके गिर गए जमीन पे, ठीक है? अपने आप को तो किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन उसके 10 मुकुट गिर गए, ठीक है? और कछुत ही ले निज सिरनी सवारे, उसमें से कुछ मुकुटों को वो तो उठाकर के अपने सिर पे लगा लिया, ठीक है? ऐसे ही जो है अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि में वर्णन आता है कि 6 मुकुट को वो उठा लिया, ठीक है ना? और 4 मुकुट कछु अंगद प्रभु पास पबारे, ठीक है? और कुछ मुकुटों को माने, और 4 मुकुटों को अंगद क्या किए, प्रभु पास पबारे, ठीक है? भगवान के पास उन्होंने फेंक दी अंगद, ठीक है? 4 मुकुटों को उठा के भगवान के पास फेंक दिए, मतलब जोर से फेंके एकदम। कहने का तात्पर्य है कि इतना जोर से फेंक दिए कि जाके वो सुबल पर्वत पर भगवान जानते वहां जाके गिरा, ठीक है? तो आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे।
आवत मुकुट आकाश में, और रावण के मुकुट तो विशाल विशाल मुकुट थे ना। रावण भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं, वो भी विशाल, उसका शरीर विशाल, है ना। और फिर उसके सिर भी बड़े बड़े, तो उसके ऊपर मुकुट भी बड़े बड़े थे। तो इसलिए वो मुकुट सब एक के बाद एक जब आने लगे, चारों मुकुट, तो आवत मुकुट देखी कपि भागे। वानर सब सोचे कि क्या आ रहा है। वो रावण के मुकुट से डरे नहीं, वो कुछ और सोच लिए। ठीक है, तो इसलिए उस मुकुट को देखकर सारे वानर सब भागे। क्यों? क्योंकि उनको लगा दिन ही लूक परन विधि लागे। उनको लगा कि दिन में ही लूक परन, उल्कापात। ठीक है, उनको लगा कि दिन में ही उल्कापात होने लगा। हे विधि, वे सोचने लगे, हे विधाता, दिन में उल्कापात होने लगा, रात को उल्कापात होते हुए दिखाई पड़ता है। अब इन लोगों को लगा कि दिन में इतना फास्ट स्पीड में आ रहा है, तो लग रहा है पूछ के जैसा पूरा इतना जोर स्पीड से, और एक के बाद एक चारों जो आ रहा है, तो ये सोचने लगे कि दिन में उल्कापात होने लगा। तो उल्का समझ करके सब डर के भागे। ठीक है, की रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। तो कहते हैं कि अथवा कि रावण करे कोप चलाए, रावण ने क्रोध करके कुलिस चारी आवत अति धाये। तो बोलते हैं कि जो बड़े माने दौड़े हुए कुलिस चारी, चार वज्र, बोलते हैं कि लगता है कि चार वज्र चलाए रावण क्रोध करके, चार वज्र, चार मुकुट है ना। तो बोले कि या तो दिन में उल्कापात हुआ है, और नहीं तो रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाए हैं क्या। ऐसे सारे वानर लोग मन में सोच रहे हैं। ठीक है, और ये सोच करके वानर सब भाग गए इधर उधर। बाप रे बाप, चार वज्र चला दिया क्या रावण। तो कह प्रभु हंसी, जन हृदय डेरा। भगवान हंस करके सबको बोलते हैं कि बिल्कुल मत डरो, है, हृदय में डर मत रखो। लूक न असनी केतु नहीं राहु। बोलते ना तो ये लूक मने, ना तो ये उल्का है, न अशनि। अशनि मतलब होता है वज्र। ठीक है, अशनि मतलब वज्र। बोले न असनि, अर्थात ना तो ये वज्र है, न केतु, ना तो ये केतु है, न राहु, न राहु है। ठीक है, तो वानर लोग इतना कुछ सोच रहे थे कि क्या ये राहु है, क्या ये केतु है? क्या ये वज्र है, क्या ये उल्का है, क्या है ये। तो डर के भाग रहे थे, तो भगवान ने कहा ये कुछ भी वैसा नहीं है, डरो मत। एक किरीट दस कंधर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे। बोले अरे भाई, ये जो है ना, ये दस कंधर के मतलब 10 मुख रावण के, ये जो है किरीट है, ये उसके मुकुट है। और ये मुकुट आया कहां से, कैसे आया, न आवत बाली तनय के प्रेरे। बाली तनय अंगद से ये फेंका हुआ, ये सब फेंके हुए ये मुकुट सब आए हुए हैं। ठीक है, अंगद से प्रेरित। ठीक है, अंगद से उत्प्रेरित, हाँ, ये सारे मुकुट जो है ये आए हुए हैं। तो तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। तब क्या हुआ ना, वो मुकुट सब आके गिरने से पहले तर की पवन सुत माने हनुमान जी कूद करके उसको पकड़ लिए, कर गहे, हाथ में पकड़ लिए। ठीक है, उन चारों को कूद करके हनुमान जी जो है पकड़ लिए। सोचिए हनुमान जी कितने बड़े होंगे, वो चार विशाल मुकुटों को जो है वो एक साथ पकड़ लिए। ठीक है,
उनके भुजाओं के अंदर वो चारों मुकुट आ गए। तो आन धरे प्रभु पास, उसको ला करके वे प्रभु के पास जो है पहुंचा दिए। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि उनके मन में शंका होने लगी कि वे मुकुट गिर के अगर प्रभु को हानि पहुंचाएगा तो, या किसी वानर पर गिर पड़ेगा तो, ठीक है, या चूर चूर हो जाएगा तो, उसके नामो निशान नहीं रहेगा, पहचाने कैसे, जाने कैसे, थोड़ा हम लोग भी देख ले, है ना। तो इसलिए उसको पकड़ और भगवान के पास ले आए। कौतुक देख ही भालू कपि दिनकर सरिस प्रकाश। और फिर बोलते हैं कि भालू कपि रीछ वानर ये सब जो है तब तमाशा देखने लगे, और लगा जैसे कि दिनकर सरिस प्रकाश, जैसे लगा कि ये तो सूर्य के समान इसका प्रकाश था, मुकुट का प्रकाश ऐसा था सूर्य के समान। ऐसे जो है रावण के मुकुट सब थे, विशाल और वैसे दीप्यमान। वहां सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई। वहां क्या हो रहा है? यहाँ तो ये घटना, तो वहां सभा में जब रावण के चार चार मुकुट को फेंक दिया अंगद, तब तो उसका भी क्रोध बढ़ गया। है? वो पूरा एकदम क्रोध में आकर सब सन कहत रिसाई, सबको माने सारे निशाचरों को जो सभा में उपस्थित थे, तो सबको उसने क्रोध से आकर बोला। क्या बोला? हरहु कपि ही हरि मारहु सुनी अंगद मुस्काई। बोले इसको पकड़ लो और पकड़ कर इसको मार डालो। इस दूत को पकड़ लो और पकड़कर इसको मार डालो। और ये बात को सुनकर अंगद खूब हंसने लगे, ठीक है, मुस्कुराने लगे कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका स्वामी प्रभु राम है तो उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। उनको इतना कॉन्फिडेंस था भगवान के प्रताप पर, भगवान की कृपा पर, है? इसलिए अंगद जी मुस्कुराने लगे। और फिर यही बधी बेगी सुभट सब धावहु खाहु भालू कपि जह जह पावहु। अब देखो ये गीता प्रेस के ये किताब में यही बधी है, ठीक है ना। इसके कुछ और भी गीता प्रेस के बुक जिस पर दूसरे कुछ संतों के ये है टीका है, तो वो गीता प्रेस से ही प्रिंट हुआ है उसमें, लेकिन वे लोग लिखते हैं कि यही विधि, ठीक है, यहाँ है यही बधी। हाँ, लेकिन उसमें कहते हैं कि नहीं यही विधि। अब चलिए दोनों का मतलब भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, तो कहते हैं यही बधी। बधी मतलब क्या है ना? रावण कहता है कि इसे मार कर, वध करना मतलब मार कर, ठीक है। उसने कहा है ना इसको पकड़ो, पकड़ कर इसको मार डालो। तो कहते हैं इसको मार कर बेगी सुभट सब धावहु, सब योद्धा तुरंत दौड़ो, खाहु भालू कपि जहां तहां पावो। जहां तहां तुम लोगों को रीछ वानर सब मिलेंगे उन सबको पकड़ पकड़ करके खा जाओ, ठीक है, सबको खा जाओ। ऐसे उसने कहा कि इसको मारो, एक ही बधी, इसको मारो, इसको मार कर फिर तुम लोग भागो, और भाग करके जहां तहां रीछ वानर तुमको मिलेंगे तो उन सबको पकड़ पकड़ कर करके खा जाओ, ठीक है। दूसरे इसको ये करते हैं कि यही विधि तेगी सुभट सब धावहु। हाँ, तो देखिए बोलते कि यही विधि, विधि मतलब इस प्रकार, यही विधि मतलब इस प्रकार तुम सब लोग दौड़ो। क्यों बोला इस प्रकार, इस तरह से तुम सब लोग दौड़ो? क्योंकि रावण जब पहले बोला ना कि पकड़ो इसको, पकड़ करके खा लो, तो उससे पहले अंगद ने जो है ना अपना हाथ पटके थे, दोनों भुजाएं पटके थे, उससे सब सभासद गिर गए थे। तो सभासद गिर जाने के बाद उन सब के मन में इतना भय हो गया कि सब सभा छोड़ के भागने लगे।
तो रावण जब कहता है अब कि इसको पकड़ो, पकड़ के इसको मार डालो, तो रावण देखता है कि उसकी सभासद तो सब भाग जा रहे हैं डर के मारे। तो तब वो कहता है कि हाँ, इस तरह से दौड़ो, और दौड़कर जहां तहां तुम लोगों को रीछ कपी मिलते हैं, रीछ और वानर मिलते हैं, उन सबको पकड़ करके खा जाओ। ठीक है। हाँ? तो फैन को ऑफ कर दीजिए। तो कहते हैं कि इस तरह से तुम लोग दौड़ो, इस तरह से तुम लोग दौड़ो, और दौड़ करके जहां तहां तुम लोगों को रीछ वानर सब मिलते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ करके खा जाओ। तो मरकट ही न करहु मही जाई, रावण कहता है कि पूरी धरती को जो है मरकटहीन कर दो। ठीक है, वानरहीन कर दो। जैसे परशुराम जी प्रण लिए थे कि क्षत्रियहीन कर देना है धरती को, ऐसे ही यहाँ पर रावण कहता है कि धरती को वानर विहीन कर दो। ठीक है, मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। और जीते जी ये दोनों तपस्वी भाइयों को पकड़ लिया। ठीक है। पुनि सकोप बोले जुबराजा, जब रावण इस तरह से बोला, तब अंगद ने भी पूरा क्रोध में आकर बोले, बोले गाल बजावत तो ही न लाजा। हाँ? इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, इतना जो है डिंग हाँकते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? गाल बजाते हुए तुमको शर्म नहीं आता है? हम्म? तो मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बोलते हे निर्लज। अंगद कह रहे हैं, बोलते अरे निर्लज, अरे कुलघाती, अपने वंश को नष्ट करने वाला। मरु गर काटी, गर माने गला, तुम गला काट के मरो। ठीक है, मर जाओ तुम। अंगद क्रोध में आकर उसको गाली देते हैं, बोले तुम गला काट के मरो तुम। बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। हाँ? क्या तुमको मेरा बल देखकर तुम्हारे छाती फट नहीं जाती है? हाँ? बिहरती नहीं छाती, तुम्हारी छाती फट नहीं जा रही है? कैसे तुम जिंदा हो? तुम्हारे सामने हम हाथ पटक दिए, क्या तुम्हारे सभासद सब गिर गए? अगर हम हाथ तुम्हारे ऊपर चलाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा सोचो। तो तुम मेरा बल देख करके तुम्हारी छाती नहीं फट जाती है? मरो तुम गला काट के। उसको ऐसे गाली दे रे त्रियचोर कुमारगामी, खल मल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जल्पसी दुर्बादा, भयसी कालवस खल मनुजान। खूब उसको जो है, अब असलियत में ये गाली है। ठीक है, अब अंगद उसको गाली देने लगे। ठीक है, बोलते अरे त्रियचोर, हाँ? स्त्री चुराने वाला, और कुमारगामी, कुमार्गामी, फिर खल मल राशि। ठीक है, मल राशि मतलब सारे जो है दोषों का तुम खान हो। अरे मंदमती, अरे कामी, सन्यपात जल्पसी दुर्बाधा। हाँ? सन्यपात मतलब होता है सन्निपात। ठीक है, सन्निपात संस्कृत में कहा जाता है। सन्निपात में होता क्या है? सन्निपात में बोले कि कफ वात पित्त तीनों के तीनों जब बिगड़ जाते हैं, तो तब कहा जाता है सन्निपात हो गया। तो सन्निपात होने से व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, सन्निपात होने से मर जाते हैं, क्योंकि तीनों बिगड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये तीनों तत्व जब हमारे शरीर में बिगड़ जाते हैं, तो तब कहा जाता है सन्निपात। सम्यक निपात माने पूरी तरह से जो है आदमी गिर जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अंगद कहते हैं
सन्निपात जल्पसी दुर्बाधा, लगता है तुमको सन्निपात हो गया है इसलिए तुम बक रहे हो, दुर्बाध जल्पसी, तुम जो है दुर्बाध बोल रहे हो। कि सन्निपात में एक दोष यह भी है कि जब व्यक्ति के शरीर में बहुत ताप आ जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है, और बुखार आने से वो बहुत बोलता है, बिड़बिड़ 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 करके बोलता है, तो इसीलिए यहाँ पर अंगद कहते हैं कि लगता है तुमको सन्निपात हो गया है, इसीलिए तुम जो है बक रहे हो, दुर्बाद बक रहे हो, बिड़बिड़ बिड़बिड़ बक रहे हो। हाँ? भयसी काल बस खल मनुजादा, अरे दुष्ट मनुजाद, मनुजाद मतलब क्या है, सब अर्थ तो देख लिए, राक्षस। क्यों राक्षस, शब्द का अर्थ कर सकते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति मनुजाद का अर्थ राक्षस कैसे हुआ, कहां से राक्षस है? हाँ? हाँ। तो मनुज, मनुज का मतलब है मनुष्य। अद का अर्थ होता है क्या ना, खाना, भोजन करना। अदन माने भोजन करना, ठीक है। तो इसलिए मनुज अद माने मनुष्यों को खाने वाला, तो मनुष्यों को खाने वाले राक्षस, तो इसलिए मनुजात माने राक्षस। तो बोले कि अरे दुष्ट राक्षस, भय सी काल बस, लगता है तुम काल के वश में हो गए हो, ठीक है, इसीलिए तुम ये दुर्बाद बक रहे हो। या को फलू पाव ही गो आगे, वानर भालू चपेट नहीं लागे। या को फलू, इसका फल तू आगे, हाँ, पाव ही गो आगे, तू आगे जो है पाओगे, कैसे ना, बानर भालू चपेट नहीं लागे, जब बानर भालू के चपेटे लगेगा ना तुमको, ठीक है, थप्पड़ लगेगा, वानर भालुओं के जब थप्पड़ लगेगा तुमको, तब तुमको इसका फल मिलेगा। ये जो तू बकरा है ना, सन्निपात दोष से तू लगता है जैसे बिड़बिड़ाता है, सन्निपात दोष मैंने क्या है, मरेगा, तो लगता है तेरे को सन्निपात दोष हो गया है, तू बकरा है और आगे मरेगा, ठीक है। और इसका फल, तू ये जो बकरा है ना दुर्बाद, इसका फल तू भोगेगा, तेरे को मिलेगा जब वानर कपि वानर और रीछ ये सब जब तुझे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे तब। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। अरे अभिमानी, राम मनुज बोलत असिबानी, राम मनुष्य है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ? गिरहि न तब रसना अभिमानी, अरे अहंकारी, तुम्हारी जीव गिर नहीं जाती है ऐसे बोलते हुए कि राम जी मनुष्य है? तुम्हें बार बार रट लगाए रखे हो वो दो तपस्वी, हाँ, वो दो मनुष्य, तुम राम जी लक्ष्मण जी को मनुष्य कहते हुए तुम्हारी जीभ गिर नहीं जाती है, माने टूट नहीं जाती है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो गिरह ही रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर मही माही। बोले इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगे। एक जीभ नहीं ना, 10 10 सिर में 10 जीभ है ना रावण के, बोले तेरी जीभें सिर के साथ गिरेंगे रणभूमि में। ये जो तू राम जी का अपमान कर रहा है तो तुम बचोगे नहीं, इस बात से सिद्ध हो रहा है कि जरूर रणभूमि में तेरी जीभ के साथ जो है तेरे मस्तक भी गिरे, माने तू मरोगे, तुम मरोगे। सो नर क्यों दस कंध, बाली बद्यु जही एक सर। बोले अरे 10 मुख रावण, वो कैसे मनुष्य हो सकते हैं जो एक बाण में बाली को मार डाले,
बाली जैसे पराक्रमी, बाली मैंने उसका उसका पिता, तो अंगद से बेहतर कौन समझेगा बाली जी का कितना पराक्रम, है ना। तो कहता है कि जिन्होंने एक बाण में बाली को मार गिराए, उनको तुम मनुष्य कह रहे हो, हा? उनको तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो। बी से हो लोचन अंध, धिगतव जन्म कुजाति जड़। अरे कुजाति, क्योंकि राक्षस जन्म पाया है, तो बोले अरे जड़ मूर्ख, अरे कुजाति, 20 लोचन अंध, तेरे को 20 आंखें होते हुए भी तू अंधा है, तू अंधा है। भले तेरे पास 20 आंखें हैं, लेकिन तेरे पास देखने की शक्ति नहीं, अर्थात समझने की शक्ति नहीं, तू बुद्धि से अंधा है। ठीक है, 20 आंखें होने से क्या होगा, हाँ, दिख तुम्हारा जन्म। तब सोनित की प्यास, तृषित राम सायक निकर, तजो तो ही तेहि त्रास, कटु जल्पक निशिचर अधम। अरे कटु वचन बोलने वाला मूर्ख अधम राक्षस, बोलते हैं कि अंगद जी बोलते हैं, तब सोनित की प्यास, तेरे खून के प्यासे हैं, तृषित राम सायक निकर, राम जी के बाण समूह तेरे खून के प्यासे हैं, इसी भय से मैं तुमको छोड़ दे रहा हूं। तजहु तो ही ते ही त्रास, इसी भय से कि राम जी के बाण सब जो है वे प्यासे ना रह जाए, तो मैं तो अभी तुमको पकड़ के मार डालता यहीं पर, लेकिन मैं अगर तुमको यहाँ पर मार डालूंगा तो राम जी के बाण सब प्यासे रह जाएंगे, फिर मेरे ऊपर दोष लगेगा। अर्थात राम जी ने जो प्रतिज्ञा ली है कि हम धरती को राक्षसहीन कर देंगे और हम रावण को मारकर सीता जी को जो है मुक्त करके ले आएंगे, तो ये जो राम जी की प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा नहीं फिर रहेगी, तो इसीलिए मैं तुमको नहीं मार रहा, नहीं तो मैं यही तुमको मार डाल। राम जी के बाण सब प्यासे रह जाएंगे, इसलिए मैं तुमको छोड़ दे रहा हूं। तो मैं तब दसन तोरिबे लायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। मैं तो तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, परंतु क्या करूं, आय सुमोहिन दीन रघुनायक, राम जी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी, राम जी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं तुमको यही तुम्हारे दांत तोड़ के तुमको मार डालता, लेकिन मेरे को ऐसी आज्ञा नहीं मिली। सो असिरिस होती, दसों मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र मह बोरऊं। ऐसा मेरे को क्रोध आता है कि दसों मुख तोड़ूं, तुम्हारे 10 मुख को मैं तोड़ डालू, लंका गही, और तेरी लंका को पकड़कर हाथ में समुद्र मह बोरूं, मैं समुद्र में डुबा दूं, क्योंकि तेरी लंका है कितनी बड़ी, हाँ? उसका बोलते भी है कितनी बड़ी है लंका, कितनी बड़ी, बोले गुलरी फल समान तव लंका, तुम्हारी लंका जो है गुलर फल के समान है। ठीक है, इतनी छोटी सी लंका है भी लंका कोई तो छोटी सी, है ना, वो तो एक द्वीप है। तो बोलते तुम्हारी लंका एक जो है गुलर के समान छोटी सी है, बसो मध्य तुम जंतु असंका, और तुम उसके अंदर बस रहे हो जंतु के समान, तुम उसके अंदर निडर होके रहते हो एक जंतु कीड़ा के समान। आप जानते हो ना, गुलर फल के अंदर बहुत कीड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना,
जब गुलर फल पक जाता है तो उसके अंदर बहुत छोटे 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 कीड़े होते हैं, एकदम गुज 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 होके निकलते हैं, एकदम बहुत छोटे छोटे कीड़े। ठीक है। तो सोचिए वो कितने छोटे छोटे कीड़े हैं। अंगद वही कहते, तुम्हारी लंका है गुलर के समान और तू है उस कीड़ा के समान। तो कितना नगण्य, कितना तुच्छ बना दिए अंगद रावण को। तो तू उस कीड़ा के समान, ये गुलर के समान लंका में बस रहे हो और सुना रहे हो मेरे को बातें, भाषण सुना रहे हो। मेरे ऊपर तो प्रभु का आदेश नहीं, नहीं तो मैं पकड़ के तेरे दांत तोड़ के तुमको यही मार डालता। ठीक है, मुझे टाइम नहीं लगता। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। जैसे रावण ने क्या कहा था अपने सभासदों को, जाओ दौड़ करके ये रीछ बानर जो सब दिखेंगे इनको पकड़ पकड़ के खा लो, ये सब भोजन है। अभी अंगद क्या बोल दिए, अंगद बोले कि तेरी लंका पूरी गूलर के जैसे है और गूलर फल को बानर खाते हैं। समझा ना? तुम वानरों को अपना भोजन समझ रखे थे, हम तुमको बताएं तुम्हारी ये पूरी लंका पूरी जो है ना, ये गूलर फल के समान है हमारे लिए। और मैं बानर फल खात न बारा, मैं तो हुआ बानर, इस लंकापुरी रूपी फल को, गूलर फल को खाने में मुझे देर नहीं लगती। अर्थात इसको उजाड़ने में, इसको नष्ट करने में, पूरे तुम्हारे राक्षसों समेत तुम्हारी लंकापुरी को उजाड़ने में मुझे विलंब नहीं लगता। आयसुदीन राम उदारा। उदार राम जी वे ऐसी आज्ञा ही नहीं दी। माने राम जी मेरे को इतना कष्ट उठाने, उदार राम जी, ठीक है, हमको इतना कष्ट उठाने नहीं दिए हैं। वे स्वयं आके सब फैसला करेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं यही खत्म कर देता सब। जुगति सुनत रावण मुस्काई। ये जो अंगद के युक्ति सुनकर रावण जो है मुस्कुराने लगा। क्यों युक्ति? उसको लगा कि अच्छा मैंने कहा था कि रीछ वानर हमारे भोजन है तो इसको पकड़ के खा जाओ, और इसने मेरी पूरी लंका पूरी को एक फल के साथ तुलना करके अपना खाद्य बना लिया, अपना खाद्य मान लिया। तो उसकी बड़ी युक्ति तो बड़ी जबरदस्त है भाई। हाँ, तो इसीलिए रावण मुस्कुराने लगा। अंगद के युक्ति को सुनकर रावण मुस्कुराने लगा। और फिर इस कारण से भी मुस्कुराया कि ये अंगद इतना तरुण वानर ये कह रहा है कि राम जी का आदेश नहीं, नहीं तो मैं तुमको पकड़ के तुम्हारा मुंह तोड़ करके तुमको यही मार डालता। ये सुनकर के रावण मुस्कुराने लगा कि अच्छा इसमें इतना बल है। हाँ? इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहा। तो इसलिए रावण जो है मुस्कुराया और बोला, मूढ़ सीखी कहाँ बहुत झुठाई। अरे मूर्ख, कहां से इतनी जो है झूठ तुम सीख लिए हो? हाँ? बड़ी झूठ तुम बोलते हो। पाली न कबहू गाला समारा। पाली तो कभी इस तरह से जो है गाल मारता नहीं था। माना इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बाली कभी नहीं बोलता था। तो तुम उसका बेटा हो करके तुम कहां से ये झूठ बोलना सीखा? हाँ? मिली तपसी न ते भय से लबारा। अच्छा, तुम ये दोनों तपस्वियों के साथ मिलकर के लबार बन गए हो। लबार देखिए अपभ्रंश हुआ है लप धातु से। लप माने प्रलाप विलाप, समझ रहे हैं? हाँ? तो लप माने बोलना। ठीक है, लप माने बोलना। ठीक है, तो लप लब हो गया अपभ्रंश होके। लबार मतलब
जो बोलता है, बकबक करता है, बहुत बोलता है, तो उसको हाँ, लबड़ा शब्द भी हिंदी में आया है, ठीक है। ठीक है। जो बहुत बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है, ठीक है, बहुत बोलता है एकदम, तो चैटर बॉक्स जिसको कहते हैं, है ना, तो बहुत बक 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 करता है, तो उसको लबार, तो कहता है, बोलता है, लगता है, हाँ, रावण कहता है कि तुम उन दोनों तपस्वियों के साथ मिलकर के तुम लबार बन गए, ठीक है? बहुत बोलने वाला बन गए, झूठ, है, झूठ बोलने वाला। बहुत बोलना मतलब क्या होता है? बहुत बोलना मैं बहुत झूठ। हाँ, तो वही लबर, लबर का अर्थ होता है लप धातु से आ गया, वो लपर लपर से लबर हो गया, ठीक है। तो इसलिए लप धातु से आया है ये, मूलतः लप धातु, लप माने बोलना बेसिकली, ठीक है। गप्पी, गप्पी जिसको कहते हैं, तो तुम उन दोनों के साथ मिलके गप्पी बन गए। हाँ, हाँ, वही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बहुत बोलने वाला, गप्पी होगा, झूठ बोलने वाला, डिंग हाँकने वाला, ये सब हो सकता है। ये लबार शब्द का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो साच हूं मैं लबार भुज बीहा, जौन उपार्यो तब दस जीहा। तब अंगद ने कहा कि हाँ, सच है, मैं लबार भुज बीहा, बोलते हैं कि अरे भुज बीहा माने 20 भुजा वाले, ठीक है। ये जो बीहा, जीहा, ये जो है ना, ये प्राकृत भाषा है। तो कहते हैं कि अरे 20 भुजा वाले रावण, साच हूं मैं लबार, हाँ सच है, मैं लबार हो गया हूं, ठीक है। जौन उपार्यु तब दस जी, हाँ, तो मान लो कि हाँ, मैं लबार हूं, अगर मैं तुम्हारे 10 जीव को उखाड़ ना डाला, ठीक है, तो मान लो कि मैं लबार हूं, ठीक है। अगर तुम्हारे 10 जीव को मैं उखाड़ ना लूं, जौन उपार्यु तब दस जी, हाँ, तो लबार। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद। तो अब जो है, अंगद जी राम जी के प्रताप को स्मरण करके बड़े क्रोध में आ गए, और सभा माजपन करी पद, ये प्रण करके कि अगर मैं तुम्हारे जीव ना उखाड़ दिया, तो हाँ सच है कि मैं लबार हो गया, करूंगा, वो टाइम आएगा मैं करूंगा, अभी तो प्रभु का आदेश नहीं है। तो ये कह करके उन्होंने क्या किया ना, राम जी के प्रताप को याद करके वे प्रण करके पद रोपा, पहले तो हाथ पटके थे, अब पैर को जो है रोप दिए, जमीन पर गाड़ दिए पूरा, है, पैर को गाड़ दिया। और क्या बोले, बोलते कि जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता में, बोले कि जो मम चरण, अगर तुम मेरे चरण को, मेरे इस पैर को, सठ, अरे मूर्ख, टारी, तुम टाल नहीं दिया, ठीक है, तो फिर ही राम सीता में हारी। हाँ? तू अगर मेरे चरण को हटा सके, तो जानो कि हम सीता जी को हार गए, और राम जी लौट जाएंगे। इस पर जो है ना, कुछ विद्वान लोग शंका जताते, बोलते हैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा अंगद कर ली, बड़ी प्रतिज्ञा है,
कि अगर तुम मेरा पैर को हटा देगा तो जानो कि हम सीता जी को हार गए, यानी सीता जी हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई और राम जी लौट जाएंगे। बोले वो राम जी से पूछ के आए थे, राम जी ने उनको ये बात बोले थे। हाँ? और अगर रावण हटा देता तो अब सीता जी को जो है ना दांव पे लगा दिया, है ना। यही बात कुछ विद्वान लोग शंका कर, तो इसका उत्तर है कि जो पहला लाइन याद रख, समुझी राम प्रताप कपि कोपा। उन्होंने उन्होंने राम जी के प्रताप को स्मरण करके कोप किए। ठीक है, तीन प्रताप है, एक है बाली प्रताप, उनका पिता का प्रताप, दूसरा है अपना प्रताप, और तीसरा है राम प्रताप। तो वो बाली प्रताप को याद नहीं किए, वो अपना प्रताप याद नहीं किए, वो प्रभु प्रताप को याद किए। ठीक है ना, तो वे राम जी के प्रताप को याद करता है, और रामदूत होने के नाते उनको राम जी के प्रताप पर पूर्ण विश्वास था, तभी अंगद जी ये प्रतिज्ञा ली। राम जी के प्रताप पर पूर्ण विश्वास नहीं होता तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी अंगद नहीं ली। यह प्रतिज्ञा लेने का मतलब है कि उनको राम जी के प्रभाव पर पूर्ण विश्वास है, और वो प्रताप को वे देख लिए थे जब हनुमान जी लंकापुरी आकर के लंकापुरी से लौट गए, क्योंकि अभी तो ये लोग लंकापुरी में है ना। तो हनुमान जी लंकापुरी आकर लौट गए थे, और जिस तरह से लंकापुरी को जला करके लौट गए, तो इसी से अंगद को राम प्रताप पर विश्वास हो चुका है। और जब अंगद को राम जी ने भेजा है तो अंगद जी समझ गए हैं कि राम जी की कृपा उन पर है, और राम जी की जो कृपा है वो राम जी का प्रताप, राम जी का प्रभाव, वो चैतन्य है, वो सदा दूत के साथ है, और राम जी की कृपा स्वयं समझती है कि दूत को कब कैसे सहायता करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अंगद को पूर्ण विश्वास है। हाँ, अंगद को जो है पूर्ण विश्वास है, इसीलिए अंगद जी जो है ऐसी प्रतिज्ञा की है। ठीक है, इस तरह की जो प्रतिज्ञा की, जो विद्वान लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि आखिर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, और अगर रावण हटा देता तो अंगद के चरण को, बोले नहीं हटा सकता है, क्योंकि इससे पहले ही ये बात दी गई है कि वो राम जी को स्मरण किए, राम जी के प्रभाव को स्मरण किए, संकल्प में राम जी के प्रभाव को लाए, तब पैर को गाड़े। ठीक है, बिना राम जी को स्मरण किए थोड़ी किए हैं, वो तो अपने प्रभु को स्मरण करके तब राम भरोसे ही उन्होंने किया है। ऐसे थोड़ी उन्होंने किया कि अपना बल दिखाने के लिए गाड़ दिए, बोले हटाओ, ऐसे थोड़ी। पहले वो राम जी के प्रभाव को, राम जी की शक्ति को याद करके, स्मरण करके, तब उन्होंने जो है अपने चरण रोक दिए भूमि पर, चरण को जो है पूरा गाड़ दी, और उन्होंने ये कहा कि हटाओ। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ऐसा किया क्यों? है? चरण गाड़ दिए और बोले हटाओ इसको, ऐसा क्यों किए? इस तरह का काम कुछ और कर लेते। ठीक है, ऐसा क्यों किए? बोले कि ये सांकेतिक है, चरण गाड़ दिए कि ये लंकापुरी हमारी हो गई। ठीक है, पैर गाड़ दिए, पैर जमा दिए। ठीक है,
ये लंकापुरी रावण तुम भूल जाओ, ये तुम्हारी लंकापुरी है, ये लंकापुरी अब हम लोगों की हो चुकी, मैं आ गया हूं और जो प्रभु भेजे हैं तो वे पहुंच गए हैं लंकापुरी में, तो समझो कि ये उनकी लंकापुरी हो गई। तो चरण गाड़ कर वे सूचित किए कि ये हमारी, हम पैर जमा दिए। दूसरा, इसीलिए वे पैर गाड़ दिए कि अभी इतने क्रोध में आ गए थे अंगद, वे चाहते थे इसको तो मार नहीं सकते हैं, रावण को तो मार नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश उनको नहीं है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि रावण को अपमानित करने के लिए, तो अपमानित करने के लिए यही तरीका है कि वो मेरा चरण पकड़ेगा, जब मेरा पैर पकड़ेगा और पैर को हिला नहीं पाएगा तब वो अपमानित है, मेरा पैर पकड़ के वो अपमानित होगा, हम उसको अपमानित कर, इसीलिए अंगद पैर जमा दिए और बोले अगर तुम निकाल सकते हो तब जानो कि हम सीता जी हार गए और राम जी भी लौट गए, मेरा एक पैर हिला के तो देखो, यहाँ अगर तुम मेरे पैर हिला देगा, मेरा पैर को हटा देगा तब तुम मानो, अगर मेरा ये एक पैर को तुम हटा नहीं सकता तो तुम फिर वानरों को क्या जीतेगा, दिखा दो करके, इतना तुम्हारा बल पराक्रम है, यहीं से परीक्षा हो जाएगी। तो सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। बोले हे सब वीरों, रावण ने कहा सुनो, पैर पकड़कर पद गही धरनी पछारहु कीसा, इसके पैर पकड़ करके इसको पछाड़ दो, इस वानर को, ठीक है, माने पटक दो सीधा, इसके पैर पकड़ लो, पलटा दो, ठीक है, इसके पैर पकड़ के पछारहु मतलब पलटा दो इसको। रावण ने कहा इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहां तह भटना। इंद्रजीत, मेघनाद आदि जितने सब जहां तहां राक्षस वीर सब थे, सारे बलवान वीर सब थे, सबके सब दौड़ के आए, उनको मजा आ गया, अरे वाह, ये पैर को गाड़ के खुद खड़ा हो गया है, हम लोगों के हाथों स्वयं जो है ये आने वाला है, तो इसलिए सब दौड़ के आए। झपट ही करी बल विपुल उपाय, और सब बहुत सारे पूरे बल के साथ बहुत उपाय किए कि उनके पैर को हटाने के लिए। पद न टरई बैठ ही सिर नाई, लेकिन पैर न टरई, बिल्कुल टला नहीं, उनका पैर टला ही नहीं, बैठ ही सिर नाई, सब सिर झुका करके जाके बैठ गए, थक गए, पसीना पसीना होके सब जाके बैठ गए अपनी अपनी जगह। पुण्य उठी झपट ही सुर आराती, फिर देवताओं के शत्रु फिर उठ करके, माने राक्षस सब फिर उठ करके गए। तरई न कीस चरण यही भांति, वही हाल है, नहीं हिला पाए, अंगद के पैर को नहीं हिला पाए। सो पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। तो यहाँ काकभुजुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, जैसे पुरुष कुजोगी, जैसे कुयोगी पुरुष, ठीक है, कुयोगी पुरुष कहने का अर्थ क्या होता है, कुयोग, कुयोग माने दुष्कर्म में लिप्त, ठीक है, दुर्गुणी पुरुष, जो गलत संग में पड़ गया, कुसंगी, ठीक है, उसको कहा जाता है कुयोगी। तो जिस तरह से एक कुयोगी
मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। जैसे मोह बिटप मोह के वृक्ष को नहीं उखाड़ पाता है, ठीक है, मोह वृक्ष को नहीं उखाड़ पाता है कौन? ना जो कुसंगी है, वो कभी अपने मोह को नष्ट नहीं कर पाता है। उसके अंदर बल कहाँ, वो तो गिरा हुआ है, वो तो दुर्गुणों में लिप्त है, विभिन्न प्रकार के दोष उसके अंदर होने के कारण, दुर्गुणों के साथ उसकी आसक्ति के कारण वो कभी मोह को दूर नहीं कर पाता। मोह रूपी वृक्ष को वो उखाड़ नहीं पाता है कौन? ना कुयोगी पुरुष, ठीक है, उसमें कहाँ बल। ये तो जो सुयोगी होते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उनके अंदर ये सामर्थ्य है, उनके अंदर ये आंतरिक बल होता है। सत्संग से उनको ऐसा बल मिलता है, उनके मन की शक्ति होती है कि वे मन से मोह को दूर कर पाते हैं। जो मूर्ख होते हैं, कुसंग में पड़े हैं, तो वे लोग कैसे मोह को दूर कर सकते हैं? ठीक है, अज्ञान मोह को वे कभी दूर नहीं कर सकते हैं। तो कोटि न मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाए। बोले करोड़ों वीर योद्धा मेघनाद के समान, करोड़ों ऐसे सब राक्षस वीर सुबट उठे हर्षाई, सब हर्षित होकर उठे। फिर ठीक है, फिर उसको उठा के फेंके। झपट ही टरे न कपि चरण, सब मिलकर के सोचे कि चलो उठाएंगे, लेकिन फिर भी कपि के चरण को उठा नहीं पाए। पुनि बैठे सिर नाए, फिर सब सिर झुका करके जाके बैठ। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। जब सारे राक्षस लोग लाख कोशिश करने के बाद भी जब अंगद के पैर को उठा नहीं पाए जमीन पर से, तब सबके अभिमान अब दूर हो गया, सबका मद अभी भाग गया। ठीक है, और कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। बोले ये देख करके रावण का भी मद जो है वो भी दूर हो गया। बोलते हैं कि कैसे, यहाँ पर कहते हैं कोटि विघ्न ते संत कर। जैसे संत का क्या होता है ना, कोटि विघ्न, करोड़ों विघ्न आने पर भी संत के मन जिस तरह से नीति को नहीं छोड़ता, जिस तरह से संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, बोलते हैं कि उसी प्रकार से अंगद का चरण पृथ्वी को छोड़ा, ऐसे चिपका हुआ था। ठीक है, और कैसे ये संभव हुआ? ये केवल जो है भगवान के स्मरण, केवल भगवान को स्मरण करके ये लीला किए है। ठीक है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, केवल अपने पैर को जो है जमीन में गाड़ दिया, ऐसे जमीन पे जो है पूरा एकदम स्थिर करके रखे हैं कि हटाओ मेरे पैर को, देखते हैं। अगर एक मेरा पैर को तुम लोग हटा नहीं सकते हो तो फिर सारे वानरों के साथ क्या लड़ोगे? और ये संभव कैसे हुआ है? कहां से ये बल मिलता है उनके पैर को? केवल राम जी की कृपा। जो राम भक्त होते हैं, जो प्रभु भक्त होते हैं, वे प्रभु के स्मरण मात्र से असंभव को संभव कर देते हैं। ठीक है, भक्ति में ये शक्ति है, भक्ति में ये सामर्थ्य आता है कि जब भक्त भगवान को स्मरण करके वो जब कुछ करता है,
तब वो अलौकिक हो जाता है, तब वो असंभव सी बात, ठीक है, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है, वो अपूर्व हो जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ है। अंगद भगवान को स्मरण करके अपने पैर को जमीन पे स्थिर कर दिया। हिलाओ, हटा के दिखाओ। इस तरह से उनका पैर पृथ्वी में चिपका हुआ था, पृथ्वी को छोड़ नहीं रहा था, जैसे कि संत लोग जिस तरह से नीति को नहीं छोड़ते हैं, किसी भी हालत पे कभी नीति को नहीं छोड़ते हैं संत लोग। कितने भी उनके जीवन में विपत्ति आने पर, संकट आने पर, संत लोग कभी नीति धर्म को नहीं छोड़ते। जिस तरह से संत लोग संकट आने पर भी, किसी भी परिस्थिति में, कितनी बड़ी विपदा आने पर भी, जिस तरह से महात्मा लोग कभी धर्म को नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से आज करोड़ों राक्षस वीर उनके पैर को खींच रहे हैं, लेकिन उनका पैर जो है वो पृथ्वी को छोड़ नहीं रहा है, वैसे है, वैसे ही स्थिर रह गया। ठीक है, और ये केवल राम की भक्ति के कारण संभव हुआ। ठीक है, राम जी की भक्ति में यह ताकत, यह शक्ति है। केवल राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद जो है ऐसे कर पाए। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। अब अंगद के बल देख करके सब हृदय से हार गए, सारे योद्धा हार गए। बार बार प्रयास करके जब हिला नहीं पाए, उठाना तो दूर की बात, हिला नहीं पाए। ये वैसी हाल हुई जब शिव धनुष है ना, शिव धनुष को कोई भी वीर उठा नहीं पाए थे, हिला नहीं पाए थे। रावण भी जो है वो भी हिला नहीं पाया था उस समय। उसी प्रकार से यहाँ पर अंगद के चरण को कोई हिला नहीं पाया, तो सब हृदय से हार गए। उठा आप कपि के परचारे, तो कहते हैं तब अंगद के ललकार, माने ललकारने पर, प्रचार प्रचार, समझ रहे, प्रचार शब्द के अपभ्रंश से हुआ प्रचार। और यहाँ पर प्रचार का मतलब क्या होता है, अंगद प्रचार करने लगे मतलब क्या होता है ना, अंगद ललकारे, अब तुम्हारे तो 20 सब गए, आओ तुम, है? तुम डर के बैठा हुआ है? दिखा दो तुम्हारा बल पराक्रम कितना है। तो जब अंगद उसको इस तरह से ललकारे, तो अंगद के ललकारने पर तब स्वयं उठा। ठीक है, और कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। जब वो अंगद का, रावण जब आकर के अंगद का चरण पकड़ा, तब अंगद ने कहा, बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, राम जी के चरण जरा पकड़ लो। ठीक है, मम पद गहे न तोर उबारा, तू बच नहीं सकता है मेरे चरण पकड़ने से। यही समय का इंतजार कर रहे थे अंगद, बोले वो मेरा चरण पकड़े, है ना। तो जब वो अंगद के चरण पकड़ा रावण, सोचा कि मैं इसके चरण पकड़ के उठा के इसको पटक दूं, तब अंगद कहते हैं कि मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा, है ना। गहसिन राम चरण सठ जाई, अरे मूर्ख, तुम जा करके राम जी के चरण को ऐसे ही जोर से क्यों नहीं पकड़ लेते हो। इस तरह से जितने जोर से तुम मेरे चरण को पकड़े हो, इतने ही जोर से तुम राम जी के चरण को क्यों नहीं जा करके पकड़ लेते। ऐसे अगर राम जी के चरण को पकड़ लेता तो बच जाता।
सुनत फिरा मन अति सकुचाई। ये बात को सुन करके रावण तो मन में जो है बहुत सकुचा गया और सकुचा कर लौट गया, फिरा लौट गया, क्योंकि कुछ नहीं कर पाया, हिला नहीं पाया अंगद के पैर को, तो बहुत सकुचा के लौट गया। भयो तेज हत श्री सब गई। अब उसकी तेज चली गई, इस तरह से उसकी तेज चली गई, उसकी श्री नष्ट हो गई। तो बोलते हैं कि मध्य दिवस जिमी शशि सो गई। ऐसा वो तेजहीन हो गया जैसे कि मध्याह्न समय में जैसे चंद्रमा दिखने पर जैसे होता, ठीक है। मध्याह्न काल में, दिन के मध्याह्न समय में अगर चंद्रमा दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा, दिन का प्रकाश का ढल जाएगा, दिन का प्रकाश। ठीक वैसे ही रावण का प्रकाश समय वैसा ही ढल गया, वो तेजहीन हो गया। सिंहासन बैठे वो सिर नाई, सिर झुकाकर जाके सिंहासन पर बैठे। अब रावण के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। वो सोचा नहीं था कि इतनी सामान्य घटना है वो हार जाए। उसका अहंकार इस सामान्य घटना में, उसका अभिमान अहंकार चूर हो जाएगा, ये रावण कभी सोचा ही नहीं था। तो जाके चुपचाप सिर झुकाकर सिंहासन पर बैठ गया। मानव संपत्ति सकल गवाई, जैसे लगा कि वो सारी संपत्ति गवा दिया, ठीक है, उसका सब कुछ लूट गया, ठीक है। तो जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख किमि लह विश्राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत आत्मा प्राणपति अंतर्यामी राम जी से जो विमुख होगा, कभी उसको सुख शांति मिल सकता है? उस व्यक्ति को कहाँ विश्राम, कहाँ शांति, असंभव है, नहीं हो सकता है। उमा राम की भ्रुकुटी विलासा, कोई विश्व पुनि पावई नासा। तो शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना के कहते हैं, उमा राम की भ्रुकुटी विलासा, राम जी के भौहों के, थोड़ी सी जो है भौहों के हिलाने पर कोई विश्व, विश्व की सृष्टि होती है, और फिर पुण्य पावई नासा, और फिर नाश को प्राप्त होती है ये सृष्टि, ठीक है। सृष्टि की रचना हो जाती है भगवान के एक भौएं हिलाने पर, और फिर भौएं हिलाने पर सृष्टि नाश भी हो जाती है। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तृण को कुलिस, कुलिस माने वज्र, ठीक है। एक तिनका को राम जी वज्र कर देते हैं, कुलिस तृण करई, और वज्र को फिर तिनका कर सकते हैं। तासु दूतपन कहू किमि टरई, जो भगवान परम, जो भगवान की इतनी शक्ति, जो कि वज्र को तिनका बना सकते हैं, माने वज्र को निस्तेज कर सकते हैं, अर्थात बलवान को दुर्बल कर सकते हैं, और तृण को फिर वज्र कर सकते हैं, अर्थात निर्बल को बलवान कर सकते हैं। राम जी की शक्ति ऐसी है कि बलवान को दुर्बल बना सकते हैं, और दुर्बल को बलवान कर सकते हैं। ये क्षमता राम जी में है। बोले उस राम जी के दूत का प्रण दूतपन कहू कि मिट रही, कैसे टल सकती, ऐसे राम जी के दूत, राम जी के सेवक की प्रतिज्ञा कैसे टल सकती। इसीलिए राम जी के दूत होने के कारण, राम जी के भक्त होने के कारण, राम जी के सेवक होने के कारण उन्होंने जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, वो प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं पाया।
तो पुनि कपि कही नीति विधि नाना मानन ताहि कालु नियरान। जब पूरा सिर झुका के सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है, तब अंगद ने उनको बहुत नीति की बात बताई, समझाए कि तुम जिस राम को मनुष्य मान रहा है वो मनुष्य नहीं। उनके स्मरण मात्र से देखो, एक मेरा पैर को तुम लोग हिला नहीं पाए, सोचो उनका प्रताप कितना होगा। जब वे आएंगे, उनका जब बाण तुम्हारे ऊपर चलेगा तो समझ लो क्या होगा। तो बहुत प्रकार से उसको समझाए अंदर। माननता ही काल नियराना, फिर भी रावण ने नहीं माना। जैसे दुर्योधन को सारे मुनि ऋषि लोग आए हस्तिनापुर में, आके दुर्योधन को समझाए। जब भगवान दूत बन करके केवल श्री कृष्ण भगवान समझाए थे इसी बात नहीं, उस समय सारे मुनि ऋषि आए थे, सब उतरे थे, सब मुनि ऋषि लोग, वशिष्ठ सब आए थे, आके समझाए थे दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन किसी का नहीं
सांझ जाने दस कंधर, क्यों उनकी आंखों में आंसू थी? हर्ष भी था अंदर, ठीक है, रावण को अपमानित करके आए हैं, आंखों में आंसू क्यों? इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की थी वो, और भगवान सहायक हुए, ठीक है। तो जितनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली थी कि राम जी, मैं बोल देता हूँ राम जी लौट जाएंगे, और सीता को हम हार गए, मान लो अगर तुम मेरा पैर को उठा दो। ये कम बड़ी बात, राम जी तो उसकी आज्ञा दी नहीं थी, ऐसी आज्ञा। तो दूत होकर इतनी बड़ी बात सभा के बीच में बोल दिए, तो अगर राम जी की कृपा नहीं होती तो अंगद का क्या होता? राम जी का सबका होता, सबका होता, किसका नहीं होता? सबका होता, ठीक है। सबके साथ कुछ ना कुछ जो है गलत हो जाता। तो इसीलिए उनके आंखों में आंसू थी कि प्रभु आपकी कृपा के कारण हम बच गए, ये आपका प्रताप कि हम जीत गए और रावण को अपमानित करके आए, ठीक है। तो इसलिए उनकी आंखों में आंसू थी। सांझ जान दस कंधर भवन गयो बिलखाई। अब संध्या हो गया समझकर, संध्या हो गई जानकर रावण जो है वो अभी बिलखता हुआ, बिलखता हुआ माने क्या? रोता हुआ नहीं, उदास होकर, बहुत उदास होकर गया अंतपुर में। तो मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझा। मंदोदरी को सारी बात पता चली, तो मंदोदरी फिर समझाने लगी, ठीक है, फिर से समझाई मंदोदरी। तो क्या समझाती है हम लोग कल सुनेंगे, आज क्यों सुनेंगे, आज इतना हो गया है ना। अंगद थके थोड़ी, अंगद तो एकदम हर्षान्वित होकर गए, अंगद तो जीत हो गई है ना, जीत का तो सुख मिलता है, और जीत में तो और बढ़ जाती है शक्ति, ताकत आ जाती है। वो तो युधिष्ठिर जी दांव पर लगाए थे अपने बल पे, इसीलिए हारे। अंगद दांव पर लगाए राम जी के प्रताप पे, राम जी के प्रताप की सहायता लेकर, राम जी की कृपा को अगर युधिष्ठिर भी कृष्ण को स्मरण करके करते ना तो शायद नहीं हारते हैं, लेकिन युधिष्ठिर अपने बल पर उनको भरोसा था, तो इसीलिए युधिष्ठिर दांव पे लगा दिए और हार गए। यहाँ पर तो अंगद भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा रख के वो प्रतिज्ञा की। तो यही अंतर है, इसीलिए तो मैं बार बार कहती आई ये बात को कि भक्ति में ये, भक्त ही ये सब कुछ कर सकता है, समझे, भक्त ही ये सब कुछ कर सकता है, और भक्त में सामर्थ्य होता है कि वो असंभव को संभव करके दिखाता है। और भगवान भक्त की सारी बातें मान भी लेते हैं। हाँ, भृगु ऋषि लात मार दिए, भगवान मान लिए, ठीक है, और उसको भी हमेशा के लिए उस चिन्ह को श्रीवत्स चिन्ह कहा गया, छोटा मोटा नहीं, श्रीवत्स। वत्स माने होता है भक्त, सेवक, बछड़ा, वत्स माने बछड़ा होता है, बच्चा, ठीक है। तो भक्त तो भगवान का बच्चा है, और ऐसे वैसे नहीं, श्रीवत्स, उसको मैंने सम्मान दे करके कहा गया कि ये श्रीवत्स चिन्ह को मैं हमेशा धारण करूंगा अपने छाती पर। तो इसलिए भगवान को कहते हैं श्रीवत्सांकित, है ना, भगवान के छाती पे भृगुलता ऐसे भी कहते हैं, है ना। देखो ये भक्त में ये शक्ति है,
भक्त कुछ करता है तो भगवान सह जाता है। और यहाँ अंगद सीता जी को दांव पे लगा दिया, ठीक है। और उधर राम जी के कान में वो गूंजता होगा, अरे तुम क्या कर दिया, मेरी सीता को दांव पे लगा दिया, मैं लंकापुरी में आके इतना कष्ट उठा के पहुंचा हूं और तुम मेरी सीता को दांव पे लगा दिया। हाँ, ये तो हो नहीं सकता है, मैं सीता को हार नहीं सकता हूं। तो इसलिए राम जी जो है भक्त की प्रतिज्ञा। अब यहाँ दो दो भक्त है ना, सीता जी भी तो आखिर है ना, भगवान की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। तो भगवान अंगद को भी भगवान को बचाना है, सीता जी को भी बचाना है, तो इसलिए भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रख दिया। ठीक है, तो मंदोदरी क्या समझाती है रावण को, हम लोग फिर कल सुनेंगे। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।